अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बुलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 21 के अंदर। जैसे आपको पता है कि हमने ऑटोकैड की ड्राइंग को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि अब हम फाइनल डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पहुँच के हैं। हमने जो डिज़ाइनिंग देखनी थी, मेन बेसिक जो डिज़ाइनिंग थी, अभी ये नहीं कि ऑटोकैड ख़त्म होने जा रहा है। अभी हमने बहुत कुछ इसमें सीखना है, बहुत सारी और चीज़ें देखनी है। बट अभी हमने जो बेसिक ड्राइंग स्टार्ट की थी ना, एटलीस्ट वो हमारा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। डोर्स, विंडोज़ और ये तमाम चीज़ें जो हमने एक ड्राइंग बनाने के लिए ज़रूरी थी, हमने तमाम चीज़ें सीख ली हैं। तो आज की क्लास में कुछ रिमेनिंग पार्ट है, 2 पार्ट्स बनाऊंगा, एक कल हो जाएगा और एक आज की वीडियो में होगा। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं अपनी ड्राइंग को। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारे यहाँ पे फाइल आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी ड्राइंग को ओपन करता हूँ। देखिए हमारी ओवरऑल जो बेसिक ड्राइंग थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हमने 3 डिज़ाइंस देख लिए हैं, स्टेयर्स के, विंडोज़ के और तमाम चीज़ें जो बेसिक्स हैं हमने बना ली हैं। और कल की क्लास हमने ये भी देख लिया है सारा कुछ करना है किस तरह किया जाता है। ठीक है, रूम यानी टेक्स्ट वगैरह किस तरह एडिट करते हैं हम वो भी कल देख चुके हैं। आज मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि हमने गाड़ी किस तरह खड़ी करनी है, गाड़ी हमने कहाँ से लेनी है, खुद से बनानी है या क्या करना है, क्या सीन होगा। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस वो होगा और कल की क्लास हमारी होगी यानी इस सब को फाइनल करने के बाद प्रिंट निकालना, पीडीएफ सेव करना, ये सोर्स सेव करना। खैर सोर्स तो अब आप जब काम कर रहे हैं तो आपको सोर्स का तो पता ही होगा कि कैसे सेव करते हैं। खैर मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने सिंपली फाइल पे जाना और यहाँ से कर देना सेव। जब आप फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो वहाँ से आपसे पूछेगा कि इसकी सोर्स का नेम क्या, यानी फाइल का नाम क्या रखना। सेव एज करके आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे आप अपनी लोकेशन देनी कि कहाँ सेव करना आपने, उसके बाद अपनी फाइल का नेम देना। ऑटो का ड्राइंग है तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नेम देना चाहते हैं फाइल का। और करने के बाद सिंपली आपने कहा देना यहाँ से सेव। और इसकी जो हमारे पास सोर्स टाइप होती है वो होती है DWG, यानी ऑटोकैड की जो सोर्स फाइल को बोलते हैं DWG बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारी सोर्स फाइल होती है जिसको हम री एडिट कर सकते हैं, री ओपन कर सकते हैं उसी प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम में हमने बनाई है। तो हम ऑटोकैड में बना रहे हैं तो ऑटोकैड की जो हमारे पास सोर्स फाइल होती है वो होती है DWG। हम इसको इस फॉर्मेट में सेव करते हैं। ठीक है, अभी मैंने सेव किया ऑलरेडी तो मैं दोबारा सेव एज नहीं करूँगा। तो सिंपल से मेथड हो गया सेव का ये। अब कल हम देखेंगे प्रिंट और पीडीएफ बनाना और ये तमाम चीज़ें कल की क्लास में होंगी। आज के लिए हमने यहाँ पे देखना है कि हमने यहाँ पे गाड़ी किस तरह लानी है, कहाँ से लेंगे, बनी बनाई अभी शो करनी है कि कार पोर्च के अंदर गाड़ी किस तरह खड़ी हुई है तो आप देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ी सी गूगल की हेल्प। तो यहाँ पे बनी बनाई लेंगे बजाय कि हम झंझट करें खुद बनाएं। तो हमें जब मिल जाए ऑनलाइन तो फिर हमें क्या जरूरत है बनाने की। यहाँ से आज हम बनी बनाई लेंगे और आपको मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसको डाउनलोड करना है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऊपर से लिंक आप खुद देख भी सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखने वाला हूँ 2D कार फॉर ऑटोकैड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया 2D कार फॉर ऑटोकैड, सिंपल सा कीवर्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने सर्च किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आ रही है जी cadblog.com। ठीक है, हमारे पास एक साइड आ रही है, इसका मैं राइट क्लिक ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है कीकोनेट, आई गेस कीकोनेट ही बनता है, सही है। खैर जो भी है, ये हमने एक ये ओपन कर ली। देखिए इसके ऊपर हमें बेशुमार डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं खास के। अब ये तमाम वो डिज़ाइन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये नहीं कि आप इसके बदले में इसको इस साइट को कुछ पे करेंगे या आपको परचेज करने। ये तमाम डिज़ाइन टोटली फुल एंड फाइनल फ्री है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं। आपको मैं इस साइड पे भी जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास सारे के सारे ये बने आ रहे हैं डिज़ाइन। और ये तमाम सारे के सारे डिज़ाइन टोटली फ्री हैं और बिल्कुल लाइट सी फाइल है, 1.65 MB की है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसके डाउनलोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और देख लें DWG हमारे पास सोर्स फॉर्मेट आ रहा है कि हम इसको दोबारा से एडिट करके कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें तमाम एक ही फाइल के अंदर तमाम चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन ऑफ कार्स हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से रखना चाहे तो आप बीच में रख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपली डाउनलोड हो गया। देखिए सोर्स
अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, मैं दोबारा से चले नहीं करता। चल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी दी, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, फिर से हो जाएगा डाउनलोड। और इसका फॉर्मेट जो है ना वो DWG है। इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ और आपके सामने इसको ओपन करके ऑटो कैड के अंदर एडिट करके दिखाता हूँ। अब इस तरह यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर हम सपोज किसी कार को ले लेते हैं। देखिए सारी वही डिज़ाइनिंग पड़ी है, सिर्फ क्या कि वो ये सेपरेट सेपरेट है और वहाँ पे एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ठीक है, तो सपोज करता हूँ मुझे, आपने तो ऊपर से दिखाया है ना व्यू, हमारा टॉप व्यू हो रहा है सारा का सारा, हम टॉप व्यू पे काम करें, तो फिर हमें ये इस तरह की कार चाहिए, ना कि ये हम ये तुम किसी लेफ्ट साइड से व्यू दिखा रहे हैं, राइट साइड पे व्यू दिखा रहे हैं, तो वो फिर हमारा इस तरह के होंगे। बाकी हम टॉप व्यू ही लेंगे, कोई सी भी लेनी है। आपने सपोज इस पर क्लिक कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ के नीचे इसका डाउनलोड बटन होगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है जी डाउनलोड DWG, और इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं। तो हमें जो करना है हमारे से ये DWG, और ये देखिए क्लिक किया, सिंपली डाउनलोड हो गया। सिंपल सा मेथड है, जो भी अपने सेलेक्ट करना है, आपको कोई लोगो सेलेक्ट करना है कंपनी का, ठीक है, ये दिखा रहा है साथ में। बैक जाएँ और उसके बाद यहाँ पे अपने करना है कि सपोज आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ बंदे वॉक कर रहे हैं या आपने कुछ इस तरह की चीज़ें दिखानी है, तो यहाँ पे आप इजीली जो है ना आके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज दिए हुए हैं, कुछ आपने इक्विपमेंट्स डाउनलोड करने हैं या कुछ भी बाथरूम डिटेल्स आपने डाउनलोड करनी है। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड है, जहाँ पे आपको इस तरह के बनी बनाई मटेरियल फुल एंड फाइनल मिल जाएंगे। अगर आपने सपोज किचन के अंदर कुछ शो करना है, स्टोव चूल्हा वगैरह शो करना है, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारे देखिए इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर दिए हुए, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप सिंपली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्चर आ रहा है, तो सपोज आपको इस तरह का कोई प्लान वगैरह शो करना है, देखें हर चीज़ बनी बनाई इसके अंदर पड़े हैं। पिलर्स चाहिए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पिलर बने बनाए मिल रहे हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन हैं वो आपको यहाँ पे बने बनाए मिल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी यानी कैटेगरीज आप इसके अंदर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे लैंडस्केप है, गार्डनिंग है, प्लांट्स हैं, ब्रशेज हैं, ट्रीज हैं, ये सारे के सारे 2D के अंदर बने बनाए यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी साइट्स हैं, दोनों आपको मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको लिंक मिल जाएगा। आपने 2D के अंदर डोर दिखाना है, 2D के अंदर डोर लगाना है, स्पेशली ये वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे अपने इसका सपोज कहते हैं कि इसका 2D के अंदर आपने इसका दिखाना है, एलिवेशन बनाना है, 2D एलिवेशन बनानी है, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है, तो वो अपने बनाना है। तो उसके अंदर यहाँ पे मैं आगे चल के हम बनाएंगे, तो उसके अंदर हम डोर्स वगैरह बने बनाए यहाँ से लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे हमारा काम आधा हो जाएगा, यानी बहुत आसान हो जाता है, बजाय कि हम ये चीज़ें इतनी कम्प्लेक्स हैं बनाएं, टाइम लगाएं। खैर ये बन सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, जब अपने टूल्स पड़े हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, हम बना सकते हैं। बट आई डोंट वांट कि आप जाके टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके उसको यूज़ करें। आपने डाइनिंग रूम बनाया है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे देखिए बनी बनाई चेयर्स मिल रही हैं, फुल एंड फाइनल चेयर्स चाहिए, तो आपको देखिए सारी की सारी हर चीज़ बना बना मटेरियल आपको मिल रहा है। ट्रीज आपको बने बनाए मिल रहे हैं, टॉप व्यू से भी मिल रहे हैं, अपने लगाने शो करने हैं अपने लॉन के अंदर। ये तमाम चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे 2D, आगे चल के हम जाके 3D पे काम करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि 3D फुल एंड फाइनल प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेने हैं आपने, वो भी बताऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 2D पे बात करें तो आपको 2D की चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारे वो आगे 3D पे पोर्शन स्टार्ट होगा, तो आपको इस तरह के तमाम बना बनाए मटेरियल मैं दिखाऊंगा कि आप जो है ना 3D का बना बनाया मटेरियल कहाँ से लेंगे, वो आपको साइड्स में शेयर कर दूंगा। और ये देखें हर चीज़ बनी बनाई इसके अंदर फुल एंड फाइनल रेडीमेड पड़ी हुई है, जो भी आप लेना चाहें आप इसके अंदर से जाके ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ये साइड होगी, उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड ये आ जाती है, और ये भी काफ़ी अच्छी साइड है जहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने प्लीज़ उनको चेकआउट करना है, यहाँ से अपनी डाउनलोडिंग करनी है आपको जो कुछ भी चाहिए, और डाउनलोड करने के बाद हमने इसको लगाना। तो सपोज चलते हैं अपनी ऑटो कैड के अंदर, और सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा, ऑटो कैड हमारा ऑलरेडी ओपन है तो ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये कह रहा है कि ये रेफरेंस नॉट फाउंड फाइल, इसको ऐसे क्रॉस करता हूँ और देखिए बहुत बड़े साइज़ के अंदर है, ठीक है। जब हम इसको लेके नहीं करते फॉर्मेट के ऊपर तो बहुत बड़ा साइज़ है इसका। है यहाँ पे आप क्लिक करें, देखिए बिल्कुल सेपरेट है ये सारी की सारी। तो मैं चाहता हूँ इनको मैं इकट्ठा करके इनको कर दूँ यहाँ से यूनाइट, UN लिख के आप कर देंगे यूनाइट, UN करें, और इसके बाद इसको कर दें ज्वाइन, यानी नीचे आ रहा है ना यूनाइट, आप क्लिक कर दें बिल्कुल ये एक ही हो जाएगा। या फिर यूनाइट नहीं तो यहाँ पे इसको करते हैं हम ज्वाइन कर देते हैं, यूनाइट और ज्वाइन।
और आप देखते हैं ज़रा, ये नहीं हो रहा। चलिए इसको हम कर लेते हैं फिर से सिलेक्ट, यूनाइट, यूनाइट और ये यूनाइट। चलिए खैर, ये अभी फिलहाल इसको हम कॉपी करते हैं और अपने फाइल पे जाके इसको करते हैं यहाँ से Ctrl+C कॉपी, एंड देन यहाँ पे हम करेंगे आके Ctrl+V और यहाँ पे हम इसको रखते हैं और Ctrl+V मैंने यहाँ पे किया शॉर्टकट से पेस्ट। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है सारे के सारे को, और यहाँ पे इसको करना हमने स्केल करना है, इसको यानी छोटा करना है, इसका साइज हमने छोटा करना है। एक तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ SC, और स्केल यानी करने के लिए आपने एक यहाँ पे क्लिक किया और R प्रेस करके यानी रेफरेंस देना यहाँ से लेके हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक। तो ये इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा। पूरे को सिलेक्ट करें, RO करते हैं यानी रोटेट, इसको क्यों हमने इसका डायरेक्शन भी चेंज करवाना है। तो मैं यहाँ से पीछे से पकड़ इसके डायरेक्शन को चेंज करता हूँ। फिर से मुझे करना पड़ेगा पूरा सिलेक्ट, RO करते हैं, रोटेट, फिर से कर लेते हैं RO, रोटेट, पूरा सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और ये हो गया, ठीक हो गया। पूरा सिलेक्ट करें, एम करते हैं, एम लेके उसको मूव करवाते हैं यहाँ से, और जहाँ कहीं आपने जाके इसको रखना है। F8 में ऑफ करता हूँ, अपना आर्थो मोड एक्टिव हुआ हुआ जो, और यहाँ पे लाके हमने लगा दिया। खैर इसका साइज थोड़ा ज़्यादा छोटा कर दिया हमने। खैर लगाना इस तरह मेथड है सिंपल। अब इसको डिलीट करो यहाँ से, आपको मैं दूसरी फाइल ला के दिखाता हूँ ताकि आपके दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएं। सिंगल वाला था, ये भी हो गया। इसको मैं कर रहा हूँ नो, और ये हमारे पास है। साथ साथ Ctrl+S भी कर लिए करें ताकि कोई मसला हो तो साथ ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्लिक करें, देखें आगे हमारा फाइल ओपन हो गया, AutoCAD ओपन था, ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि हमने कौन सा डिज़ाइन रखना है। तो सपोज यहाँ पे मैं ये रखता हूँ, इसका मज़े की बात है कि सारी की सारी ग्रुप्स हुई हैं, ठीक है, हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ग्रुप करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है सेपरेटली। अब ये भी बहुत बड़े साइज़ के अंदर है, देखें हमारी ड्राइंग से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा साइज़ इसका। खैर कोई नहीं, इसको हम करते हैं स्केल, ऐसे ही लिखते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और यहाँ पे लिख के रेफरेंस देते हैं इधर से ये यहाँ तक, और इसको हम कर रहे हैं यहाँ से छोटा, लाइक इतना करते हैं। इस बार RO करते हैं, रोटेट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और हम यहाँ पे जाके ये इसको करवा रहे रोटेट, एंड F8 प्रेस करके, सॉरी हम इसको फिर से करते हैं रोटेट, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया और हमने ये कर लिया इसको सीधा, ये हो गया। थोड़ा सा फार के चले वहाँ जाके सेट करते हैं, हम करते हैं मूव, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ से पिक किया और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जाके हम इसको करते हैं सेट। एक तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका साइज़ में मज़ीद सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं करूँगा स्केल, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और यहाँ पे जाते हैं जी पीछे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, R प्रेस करते हैं, फिर से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसको ड्रैग करके एकदम करेंगे छोटा यहाँ तक। दूसरा हम इसको करते हैं रोटेट, तो RO करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और हम यहाँ पे क्लिक करके उसको सीधा करते हैं कि किसी एक एंगल पे। F8 प्रेस करते हैं यहाँ से ताकि बिल्कुल ये किसी एंगल पे रोटेट हो। F8 ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सीधा रखा, सीधा करना है तो ये यहाँ पे सही है, ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी मूव, M करते हो मूव, और इसको थोड़ा सा हम आगे करवा लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा आगे रखेंगे तभी जाके ये सही होगा। तो मैं इधर करता हूँ इसको, और अब हम अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने मटेरियल ढूंढा कहाँ से, आपको दो साइड से बताई है। बाकी मैं मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उनसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। फुल एंड फाइनल करने के बाद हमने गाड़ी कैसे खड़ी की, तो आज हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी PDF के ऊपर और प्रिंट के ऊपर, के प्रिंट किस तरह करते हैं और तमाम चीज़ों जो कुछ रिमेनिंग है एक बेसिक ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए आपको जो चाहिए वो सारी की सारी कंप्लीट होगी। उसके बाद अब इसका आगे हमारा पोर्शन रहता है एलिवेशन, जिससे मैंने आपको आउटलाइन के अंदर बताया था कि सेक्शन एलिवेशन हमें बनाना है।
लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये तमाम चीज़ें भी बहुत सारी रहती हैं। उसके अंदर बहुत सारी आगे क्लासेस होंगी, बट इंशाल्लाह अभी तक यहाँ तक जो बेसिक ड्राइंग था ना वो बनाने तक यहीं तक था। तो अब आपको मैं मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।